गौतम गंभीर के करीबी और इंडियन टीम के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बीसीसीआई ने उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया है। और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला फैसला है कि गौतम गंभीर के रहते हुए आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिसकी वजह से उनके करीबी को उनकी पोस्ट से हटाया जा रहा है। अभिषेक नायर के हवाले से जो खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने उन्हें क्यों हटाया, तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये माना जा रहा है कि अभिषेक नायर मीटिंग की सीक्रेट बातें और इंडियन टीम की जो सीक्रेट बातें थी वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से इधर उधर लीक हो रही थी और वो पहले से ही स्क्रूटनी में थे। इसके अलावा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडियन टीम की हालत ख़राब थी और इंडियन टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और इसी वजह से ये सारे एक्शन लिए गए हैं। लेकिन अभिषेक नायर पर उससे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि उनको जो अपनी जिम्मेदारी थी, जो पोस्ट की गरिमा थी और जिस तरह से उस बड़े पोस्ट पर रहते हुए जो जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए थी, वहाँ वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे थे और इसकी वजह से उन पर ये एक्शन लिया गया है। गौतम गंभीर के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और उनके लिए भी एक बहुत अफसोस की बात है कि वो शख्स जो केकेआर में उनके साथ था और एक भरोसे के साथ उन्हें अपने साथ लाया था, असिस्टेंट कोच बनाया, और इस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर गौतम गंभीर पर भी सवालिया निशान उठते हैं। और यहां पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केकेआर कोटा पर बीसीसीआई ने अब एक चोट की है। गौतम गंभीर पर भी ये इल्ज़ाम लगे हैं कि गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं तो वो अपने करीबी लोगों को वहां पर ज़्यादा मौका देते हैं, चाहे स्टाफ में हो या फिर खिलाड़ियों में। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले गौतम गंभीर पर यह इल्ज़ाम लगे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं दे रहे हैं, उनका ताल्लुक चेन्नई सुपर किंग्स से है, जबकि केकेआर के हर्षित राणा और इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया जा रहा है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ये इल्ज़ाम भी गौतम गंभीर पर लग रहे थे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वो सारे इल्ज़ामात, वो सारी चीज़ें गौतम गंभीर के सर से हट गई थी। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा अब छिड़ गया है कि एक स्टाफ जिन्हें असिस्टेंट कोच के तौर पर रखा गया था और वहाँ पर उनसे इस तरह की चीज़ें हो रही थी और बीसीसीआई ने उस पर एक्शन लिया। ये कोई नई बात नहीं है कि बीसीसीआई इस तरह की स्टाफ में तब्दीली करती रहती है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक टर्म पूरा होता है, उसके बाद ही ये किया जाता है। जैसे टी दिलीप को देख लीजिए, उनको ये क्लियर था कि 3 साल के बाद इन्हें हटाया जा सकता है, तो वो उनका पूरा हो गया था। लेकिन अभिषेक नायर ने गौतम गंभीर के साथ ही टीम को ज्वाइन किया था, गौतम गंभीर के करीबी हैं, उनका अच्छा तालमेल है और उनके साथ टीम को वो केकेआर को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया था, चैंपियन बनाया था। तो यहाँ पर भी ये उम्मीद थी, लेकिन शायद यहाँ पर अभिषेक नायर से कुछ चूक हो गई जिसकी वजह से उन्हें अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और बीसीसीआई ने उन्हें उनके पोस्ट से रिमूव कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या न्यूज़ आती है, क्या खुलकर आता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर बड़ा रीज़न क्या था। लेकिन एक बात यहाँ पर अब तय हो चुकी है कि अब यहाँ पर नए स्टाफ लाए जाएंगे। टीम इंडिया को इंग्लैंड का दौरा करना है और उसके बाद देखना होगा कि नए स्टाफ और कोच के रहते हुए ये टीम किस तरह से परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि टेस्ट में पिछला परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। इंग्लैंड जाने के बाद अब टीम इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो देखना होगा, नए स्टाफ किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो भी देखना होगा। गौतम गंभीर को आने वाले दिनों में अब बहुत ही फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ेगा ताकि इस तरह की दूसरे लोगों की गलती से उनकी इमेज पर कोई असर ना पड़े। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।